बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुरान करीम फुरकान हमीद की यह सूरतुल हश्र है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के जलावतनी का ज़िक्र किया है और उनके अज़ाब का ज़िक्र किया है। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में हिजरत करके आए थे, उस वक़्त जो यहूदियों के बड़े बड़े कबीले थे उनसे सुलहनामा हुआ मिसाक मदीना के नाम से, और जिसमें कुछ शकें थी। उनमें से एक शक ये भी थी कि कोई भी यहूदियों मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग क़िताल नहीं करेगा, और अगर कोई बाहर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई या जंग करता है तो ये लोग उनका साथ नहीं देंगे, और इनके ऊपर कोई मुसीबत या इस तरह की कोई परेशानी आएगी तो मुसलमान कोई अमली इक़दाम नहीं करेंगे। तो ये मुआहिदा हुआ था, और फिर भी वो अंदर में यहूदी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बगावत किया करते थे। उसी दौरान उमर बिन उमैया एक सहाबी है, उनसे दो शख्स कत्ल हो गए थे, और उनको इल्म नहीं था कि इनसे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह किया हुआ है। और उसके बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बदले दियत 100 ऊँट रखे, जिसकी वजह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर के पास गए कि माली इमदाद की जाए दियत के हिसाब से। उन लोगों ने हामी भरी, और पस से पुश्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हरबा और ये चाल चलन चली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के पास बिठाया और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम में से कोई शख्स ऊपर से एक पत्थर फेंके, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। उन लोगों की ये साजिश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिज़रिए वही इत्तला दी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म भेजा कि आप लोगों ने वादा खिलाफ़ी की है, जिसकी वजह से आपके पास 10 दिन हैं, 10 दिन के बाद ये इलाका आप खाली करें। वो तैयार भी हो गए। उनमें अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने कहा कि तुम किधर जा रहे हो, हमारे पास लोग हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। उसके बाद ये है कि वो किले उनके पास बड़े मजबूत किले थे, उन पर उनको घमंड था कि हमारे किले हमको बचा लेंगे। उसके बाद जब मुसलमानों ने उनका मुकाबला किया, पहले तो उनके दरख्त कुछ काटे, कुछ दरख्त को छोड़ दिया, और उसके बाद वो किलों के अंदर मजबूत हो गए। आखिर उन्होंने शिकस्त मान ली कि हम जाएंगे। फिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जो कुछ अपने साथ लेकर जाना चाहते हो ले जाओ। फिर उन्होंने अपने घर जो तमीर शुदा थे उनको उखाड़ा, उनसे दरवाजे और अहम कीमती सामान जो है वो लेकर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर उनका पूरा तफसील के साथ जिक्र किया है। और उसके बाद जो माल फ़ई मिला, माल फ़ई कहते हैं कि जो बग़ैर जंग के, बग़ैर लड़ाई के जो माल मुयस्सर आ जाए उसे माल फ़ई कहते हैं। और दूसरा होता है माल गनीमत, जो जंग और लड़ाई के बाद जो है मिलता है उसको गनीमत कहा जाता है। फिर जो माल मुसलमानों को मिला, अल्लाह ने उनकी तकसीम का जिक्र किया है। सबसे पहले अल्लाह ने तस्बीह का जिक्र किया है, क्योंकि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की ज़ात की तस्बीह करती है। हर एक की अपनी अदा और अपनी ज़बान और अपनी बोली अलग है, जो इंसान नहीं समझ सकता। इंसान की बोली जानवर नहीं समझ सकते कि वो क्या कहते हैं, और इसी तरह परिंदे हर चीज़ है जो अल्लाह की तस्बीह ज़िक्र करते हैं। सिर्फ इंसान है जो गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा, तस्बीह बयान करती है अल्लाह के लिए जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में। आसमान और ज़मीन में जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह की ज़ात वो है जिसने अहल किताब में से काफिरों को निकाला उनके घरों से अव्वलिल हश्र, पहली बार इकट्ठा होके। उससे पहले ये अपने घरों से नहीं निकाले गए, और यही हुआ था इनकी गद्दारी की वजह से ये लोग काफ़िले की शक्ल में इकट्ठा होकर के वहाँ से जो है हिजरत करने के लिए निकल गए। मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, अल्लाह ताला मुसलमानों के बारे में फरमा रहे हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम्हारा गुमान ये नहीं था कि ये निकलें, क्योंकि उनकी
जायदाद माल इस हिसाब से थी, उनकी तामीरात थी कि गुमान नहीं था कि ये लोग इस तरह की अपनी तामीरात शुदा घर छोड़कर जाएंगे। वज़न्नु, और उन लोगों का ये गुमान था, अन्नहुम मानियातुहुम उसूलुहुम मिनल्लाह, कि उनके मजबूत किले उनको अल्लाह के पकड़ से, अल्लाह के इंतकाम से बचा लेंगे। फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, फिर अल्लाह की पकड़ हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ इस हिसाब से, लम यहतसिबू, उनको इस चीज़ का गुमान नहीं था, ख्याल ही नहीं था कि हमारे साथ ये भी होगा। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब, और उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया। जब ये किले के अंदर मासूर हो गए, मुसलमानों ने सबसे पहले अपनी जो है हमीयत की खातिर और उनको गैरत दिलाने के लिए उनके दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो तो किले के अंदर मासूर थे और उनके दिलों के अंदर रौब और दहशत ज़्यादा हो गई। युखरिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मोमिनीन, और उसके बाद वो अपने घरों को उजाड़ रहे थे अपने हाथों से, क्योंकि जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा निकल जाओ और जो कुछ अपने साथ लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर को जो है मुनहदिम कर दिया और वहाँ से जो है चौखट, दरवाजे, जो अहम कीमती चीज़ें थी वो लेकर अपने साथ निकल गए। व अयदिल मोमिनीन, तो मोमिन जो लोग थे उन्होंने भी उनके साथ सिर्फ जो है उनके गैज़ वज़ब को ज़्यादा बढ़ाने की वजह से इस तरह का अमली नमूना किया। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए दानिश्वर हो, यहाँ से इबरत हासिल करो। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जला, ये तो इनके जलावतनी का जिक्र था, ये अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया। अगर ये न होता तो इनको इस दुनिया के अंदर ही अजाब मिलता और ये कत्ल हो जाते। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जला, अगर अल्लाह ताला उन पर नहीं लिखता जलावतनी का, लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया, तो उनको इस दुनिया के अंदर ही अजाब दिया जाता और वो अजाब के अंदर ही हलाक हो जाते। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, और आखिरत में उनके लिए आग का अजाब अलग है। ये क्यों किया है? ज़ालिका बिअन्नहुम, अल्लाह ने खुद उसकी तफसील की है, शाक़ुल्लाह व रसूलहु, उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालिफत की। वमन युशाक़िल्लाह, जो अल्लाह की मुखालिफत करता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उसके लिए अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त पकड़ होती है। मा क़तअतुम मिन लीनतिन, अल्लाह ताला आगे माल फ़ै का जिक्र करते हैं कि जो कुछ तुमने दरख्तों को जड़ से काटा, औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा, या दरख्तों को छोड़ दिया अपने जड़ों के अंदर। और ये मुसलमान ने पहले जो है बस जड़ दरख्तों को काटा और फिर उनको ये हुआ कि अगर जो हम वैसे भी इनके ऊपर गालिब आ जाएंगे और यही माल जो है, ये फल, ये समरात, ये हमारे ही फ़ायदे में होंगे, इस वजह से उनने कुछ दरख्त छोड़ दिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा क़तअतुम मिन लीन, जो कुछ दरख्त तुमने छोड़ दिए या तुमने काट लिए, फ़बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की इजाज़त से, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नकीर नहीं फरमाई। वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन, ताकि जो फासिक लोग हैं इनको रुसवा करे। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, और फिर जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को दिलवाया, फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब, न उस पर तुमने घोड़े दौड़ाए और न ही उस पर अपने ऊँट दौड़ाए। वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला मुसल्लत करता है अपने रसूल में से जिसको चाहता है। कि अल्लाह ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल फ़ै के अंदर बग़ैर जंग व क़िताल के माल इनायत किया। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं, न उस पर तुमने जंग किया, न अपने घोड़े और न ही अपने ऊँट उन पर दौड़ाए। और अल्लाह ताला जब चाहता है कि फिर अपने रसूल को इस तरह गालिब कर देता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीन अल्लाह के ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। माफ़ा अल्लाह अला रसूली, आगे अल्लाह ताला माल फ़ै की तकसीम का जिक्र कर रसूल ही मिन अहलिल क़ुरा, और जो माल लौटा दिया अल्लाह ने अपने रसूल पर उस गाँव वालों में से, तो वो फ़लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, वली रसूल, और रसूल के लिए है, वलिज़िल क़ुरबा, और पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो रिश्तेदार हैं उनके लिए है, वल यतामा, और यतीम के लिए है, वो यतीम बच्चा जो बचपन की हालत के अंदर उनके वालिदैन फ़ौत हो जाए और उसके पास उसके बाद कोई ऐसी माल दौलत न हो जिसकी वजह से उसकी परवरिश हो सके। वल मसाकिन, मसाकिन वो लोग हैं जिनके पास बक़दर ज़रूरत चीज़ें फिर भी वो मोहताज हैं। वब्न सबील, या मुसाफिर हैं जो रास्ते में जाते हैं, उनका सामान गुम हो जाए या खो जाए या चोरी हो जाए या इस तरह जो है वो परेशान हों। कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, अल्लाह ने माल फ़ै के तकसीम का जिक्र किया कि अल्लाह ने
ये जो है 5 हुकूक ज़िक्र किए हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर। ये इसलिए ताकि जो तुम में से जो मालदार लोग हैं वो काबिज़ न हो जाएं। जिस तरह दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि सियासी बंदे हैं, वो जो है जो भी माल वक़्फ़ है या बैतुल माल का सामान है, हुकूमती जो है अशिया हैं, वो उनके ज़ेर तसल्लुत होती हैं, वही फ़वाइद हासिल करते हैं। ला यकून दौलतन, ताए कब्ज़ा न हो तुम में से मालदार लोगों पर। वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, एतराज़ न करो, नाराज़गी इज़हार न करो। वमा नहाकुम अन, जिस चीज़ से तुम्हें रोके फ़न्तहू, बाज़ आ जाओ, बेसुबा ऐसा न करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, यकीन अल्लाह के पकड़ बहुत सख्त है। उसके बाद माल फ़ई का अल्लाह ने दूसरा मरहला ज़िक्र किया है। लिल फ़ुक़रा अल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो फ़कीर व मोहताज मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जिनको अपने घरों से निकाला गया, व अम्वालिहिम, और अपने माल से, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और वो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करते हैं, मुराद जन्नत है। व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की दीन की मदद करते हैं। अब ये है कि जिन लोगों ने शुरू शुरू के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया, तो वहाँ जो भी गैर मुस्लिम थे, यहूद थे, उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग अपना माल, अपनी सब कुछ छोड़कर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। जैसे असहाब सुफ़ा का चबूतरा आता है, और वहाँ पे जो है इन लोगों के लिए बाकायदे जो है मदरसे का मुंतज़िम और निज़ाम चलना शुरू हुआ था। तो अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है कि वो मुहाजिर जिन्होंने हिजरत की, तो अपना माल, अपना सामान, जायदाद सब कुछ छोड़ के आ गए। क्यों आए? यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह, अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करने के लिए, और अल्लाह के रसूल की दीन की मदद करने के वास्ते निकले। उसके बाद उनका भी हक़ है। उलाइका हुमुस सादिक़ून, और यही लोग अपने ईमान के अंदर सच्चे और मज़बूत हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने अंसारिन का ज़िक्र किया है कि वो अंसारी सहाबा किराम जिन्होंने मदद की मुहाजिरीन की, जो दूर दराज से हिजरत करके आए थे दीन के वास्ते से। फिर अल्लाह ने फरमाया उसके बाद माल फ़ै का जो है वो मुस्तहिक कौन लोग हैं? वो अंसार। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार, जिन्होंने करार पकड़ा हुआ है, मुराद मदीने के अंदर ही हैं। और मिन क़ब्लिहिम, और जो ये मुहाजिरीन ईमान लाए उनसे कबल भी इन लोगों ने ईमान लाया था। और युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आए थे उनसे मोहब्बत करते थे। दिल में कदूरत नहीं थी कि ये लोग क्यों आ गए, अब जो है इनका बोझ हम उठा रहे, नहीं, मोहब्बत करते थे। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और माल गनीमत और माल फ़ै में से जो कुछ इन मुहाजिरीन को दिया जाता था, तो अंसारी सहाबा किराम थे वो उनको रश्क नहीं करते थे। उनके दिल में कुछ ऐसी बात, ऐसा ख्याल नहीं आता था कि उनको दिया गया और हमें क्यों नहीं दिया गया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसास, और वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते थे, वलौ कान बिहिम खसास, अगरचे वो खुद भी ज़रूरतमंद थे। हत्ता कि हदीसों की किताबों में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े की हालत में थी, और एक रोटी घर में पकी हुई थी। अचानक घर में दस्तक होती है। खादिमा जाती है कि एक साइल सवाल करने वाला आता है और वो रोटी मांगता है, तो आयशा उनको दे देती है। खादिमा कहती है आपका रोज़ा है? फरमा अल्लाह देगा। उसके बाद मगरिब से कबल उसको एक भुना हुआ गोश्त मिलता है। ये थे खुद मोहताज होते थे, दूसरों को देते थे। और ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई कि पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी आया था। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की मेहमान नवाज़ी की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी सिफ़त का कुरान में ज़िक्र किया। जब उनके पास एक मेहमान आया, घर में खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि बच्चे ही खा सकते हो। फिर वो सहाबी अपने घर वाली से मशवरा करता है कि बच्चों को किसी तरीके से सुला देना, और मेहमान के सामने खाना पेश करना, और चिराग बुझा देना, और इस तरह तसव्वुर कर से हम खाएंगे कि मेहमान समझेगा कि हम खा रहे हैं, दर हकीकत हम खाएंगे नहीं। इसकी वजह से कि मेहमान तो जो है खा लेगा, हम भूखे रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। उनकी यह अदा अल्लाह तबारक व तआला को सिफत पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया। ये सहाबा किराम थे। आजकल के दौर के अंदर हम क्या करते हैं? अशद ज़रूरत इस दौर में यही है कि हम अपने मुकाबले में दूसरों को तरजीह दें। वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो अपनी तबीयत की वजह से बुखल में डाला गया, वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यहाँ से अल्लाह ने बुखल का ज़िक्र किया है कि हम जब भी दीन का मामला होता है, अल्लाह का, शरीयत का, तो फिर ये होता है कि हम जो है बुखल करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। वो
अल्लाह ताला फरमाते हैं यू का जिसको अल्लाह ने बचा लिया, महफूज रखा शुह नफ्सी, नफ्स के बुखल से, तो उलाइका मुफ्लिहून, यकीन यही लोग कामयाब वाले। अब जो बुखल के अंदर पड़े हुए हैं वो कह रहे कि बस माल समेटना है, जमा करना है, गिन के रखना है, ये नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करना। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, उसके बाद अल्लाह ने माल फई का चौथा मरला जिक्र किया है। वो जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, उसके बाद जो लोग आएंगे वो भी हकदार। अब वो कैसे होंगे कि उस दौर के अंदर उस वक्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़मीन छोड़ दी वक़फ़ के नाम से कि जिससे जानवर चरेंगे। ताहयात वो इस तरह सिलसिला आ रहा है, या जैसे कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ दी जाती है, या इस तरह कोई इज्तिमाई निज़ाम है, ईदगाहों के लिए जगह छोड़ दी जाती है, या जानवरों के चरने के लिए जगह छोड़ दी जाती है, या इस तरह के जो भी हैं घूमने फिरने के हिसाब से हम कहते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। ये सरकारी ज़मीन तो हम लोगों ने उनको नाम दिया है, दरअसल ये उस वक़्त से पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सिलसिला चलता आ रहा है। वल्लज़ीन जाऊ, उसके बाद माल फे के वो हिस्सेदार हैं, मिन बादिहिम, इब्न जो आपके बाद आएंगे, यक़ूलून, और कहेंगे रब्बना, हमारा इग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा लीजिए, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे वो भाई जिन्होंने हमसे पहले ईमान में सबकत की, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर ईमान वालों के लिए कीना न रख, रब्बना इन्नका रऊफ़ुर, ए हमारा भी यकीन आप माफ़ करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं, रहम दिल हैं, मेहरबान हैं। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ हमें समझ में आती है कि जो लोग हमसे पहले चले गए उनके लिए मग़फ़िरत करें। अंबिया किराम, सहाबा, तबा ताबीन, ताबीन, उसके बाद जो है अल्लाह के जो वली हैं, इमाम हैं, तो ये इनके लिए हम मग़फ़िरत की दुआएं ज़रूर करें। उसके साथ साथ जो लोग हमसे पहले चले गए उनके बारे में गलत बयानी या उनके बारे में कोई गलत मंसूबा, मनगढ़ंत बातें, उनको बुरा भला कहना, ये नहीं कहना चाहिए। अब उनका ज़िम्मा अल्लाह के हवाले है, हमने न उनको देखा है, न हमें इस चीज़ के बारे में इल्म, इसलिए अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें।